पहले बच्चों अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी जब बच्चे लाइव आ जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि अभी कमेंट सेक्शन में आ गए हैं जी लिंक्स। अच्छा, अभी जो है वो टीचर असिस्टेंट कमेंट सेक्शन में 2 लिंक्स भेजेंगी। आपने, मेरा बेटा जो है, उन लिंक्स को क्लिक करना है और आपने campus.pk के बारे में अपने फीडबैक ज़रूर देना। ये तमाम बच्चे, मेरा बेटा जो है वो देखें, हम एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि बच्चे जो हैं वो घर बैठे फ्री ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकें। तो इतनी सी जिम्मेदारी जो है वो आप पर भी बनती है। जो आपको अभी टीचर असिस्टेंट की जानिब से कमेंट सेक्शन में लिंक्स भेजे जाएंगे, आप उनको क्लिक करें और वहाँ पर आपने campus.pk जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो आपने अपना फीडबैक देना है। और उसके अलावा उसमें से शायद जो है वो एक लिंक फेसबुक पेज का भी होगा, वो कैंपस का, वहाँ पे भी आपने अपना जो है वो फीडबैक ज़रूर देना, अपना रिव्यू देना है। और ऑफ कोर्स ज़ाहिर है, देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं, तो आप बेहतरीन पॉजिटिव किस्म का जो है वो आपने रिव्यू देना है। जैसे भी आप लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जिस तरह आपको दिल चाहता है आप अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दें campus.pk के बारे में। जैसा कि आप हर लेक्चर के बाद मुझे 5 स्टार देते हैं इसी तरह आपने जो है वो कैंपस को भी 5 स्टार पूरा जो है थम्स अप देना है, उसको अच्छा बेहतरीन आपने फीडबैक देना है, ठीक है। campus.pk के बारे में अभी टीचर असिस्टेंट जो है वो आपको भेज देंगे। चले जी, कल हमने जो है अपना जो चैप्टर 3 था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी जो है वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जो है, जो हमारा ये सेकंड चैप्टर था चाइनीज़ न्यू ईयर, ठीक है, चैप्टर 2, इसकी आज हमने एक्सरसाइज करनी है जी, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ग्लॉसरी है, वोकेबलरी है, कुछ वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने करनी है, ठीक है। चले जी, हमारे पास पहले हम ग्लॉसरी देख लेते हैं जल्दी से। आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक मेरा बेटा आप सब जो है वो ओपन कर लें, ठीक है। ग्लॉसरी में हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है एसोसिएशन। इसका मीनिंग भी आपके सामने जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि एसोसिएशन का क्या मतलब होता है। आगे जो उसने एक्सप्लेन किया है कि एसोसिएशन का मतलब है फीलिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पार्टिकुलर इवेंट, ठीक है। एसोसिएशन, इसको हम आसान वर्ड्स में लिख सकते हैं लिंक। तो एसोसिएशन ऐसे जज्बात जो किसी खास वाक़े के साथ जुड़े होते हैं, एसोसिएट करते हैं, जुड़ा होता है, लिंक जो होता है। दूसरा है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? जश्न मनाना, खुशी मनाना, ठीक है। सेलिब्रेशन, इसको आप कह सकते हैं कि पार्टी, जश्न मनाना, पार्टी करना। जब आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, जैसे आप जब कामयाब हो जाएंगे आपके पेपर, तो फिर आप जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, आप जो है वो दोस्तों को बुलाएंगे, खाना खाएंगे, तो ये सेलिब्रेशन है। जिस तरह हम अपने त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन। उसके बाद है हमारे पास कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब जो है वो मैं आपको ये 2-3 दफ़ा इसका सिनोनिम जो है वो लिखवा चुका हूँ। कस्टमरी का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, ठीक है, या स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑर्डिनरी, यूजुअल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ऐसी चीज़ जो मामूल बन जाए, जो रवाज बन जाए, जो रवायत बन जाए, कस्टमरी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है गैदरिंग। गैदरिंग्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, मीटिंग्स, ठीक है, इज्तिमा, सेमिनार या फिर मीटिंग, एक जगह पर इकट्ठे हो जाना, इज्तिमा होना, गैदरिंग्स। अगला वर्ड है लूनर। लूनर, ये भी मैंने आपको इसका सिनोनिम लिखा है, रिलेटेड टू मून, लूनर, ठीक है। क्रेसेंट भी कहते हैं इसको, रिलेटेड टू मून। अगला वर्ड है हमारे पास पार्टेक। इसका भी सिनोनिम मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो देखा, सारे वर्ड्स हम जो हैं वो पहले लिख चुके होते हैं, ये बस रिवीजन हो रही है आपको, ताकि याद हो जाए, दोबारा आपके जहन में बैठ जाए। अभी आपको जैसे ही हम वर्ड पढ़ रहे हैं, आपको फौरन जहन में आ जाता होगा कि हाँ जी, ये तो सर ने लिखवाया था, पार्टेक। पार्टेक का मतलब क्या होता है? टू टेक पार्ट, ठीक है, किसी चीज़ में हिस्सा लेना। अगला वर्ड है हमारे पास रेसिपिएंट। ये भी मैंने आपको लिखवाया है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है? रिसीवर, जो किसी चीज़ को हासिल करता है, जो किसी चीज़ को रिसीव करता है, रेसिपिएंट।
अगला वर्ड है री इनविगोरेट। इसके भी कल मैंने आपको 3 4 5 सिनोनिम्स जो है वो लिखवाए थे। री इनविगोरेट का मतलब रीस्टोर करना, एनलिवन करना, ठीक है, री एनर्जाइज करना, री स्ट्रेंथन करना। री इनविगोरेट, अपनी एनर्जी को बहाल करना, स्ट्रेंथन, मजबूत करना। अगला वर्ड है हमारे पास सिंबोलाइज। सिंबोलाइज का मतलब होता है सिंबॉलिक, अलामती। सिंबोलाइज, अलामती। यहां पर हमारे पास लिखा है टू रिप्रेजेंट समथिंग बाय मींस ऑफ अ सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? अलामत, ठीक है, सिंबॉलिक, अलामती। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रेड्स। ये भी काफी दफा मैं करवा चुका हूं। ट्रेड्स का मतलब होता है खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स। तो अब ये देखें हमारी ग्लोसरी में जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इसकी एक्सरसाइज में, ये चैप्टर पढ़ने के दौरान ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं। ये सारे मैं आपको इन सब के मीनिंग, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं जिसका मैंने आपको मीनिंग नहीं लिखवाया। तो इसका मतलब है कि अगर आप लेक्चर गौर से सुन लें, अच्छे से आप लेक्चर पढ़ लें, तो आपको अलग से इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपके जहन में खुद ही बैठ जाएंगी। ठीक हो गया? चले, अब ये तो पता चल गया कि लो भाई ग्लोसरी तो हमें आती होगी। जब भी सर हमें पढ़ाएंगे तो वो हर चैप्टर के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे हमें उनके सिनोनिम साथ साथ ही लिखवा देंगे। तो हमें अलग से जो है उनके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं। चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें। ओके, अगला एक हमारे पास जो इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर है वो है वोकैबुलरी। ये ग्लॉसरी और वोकैबुलरी के वर्ड्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो स्पेलिंग्स के हवाले से, मीनिंग्स के हवाले से आपको पेपर के अंदर 90% चांसेस है कि यही वर्ड्स हैं जो ग्लॉसरी और वोकैबुलरी के अंदर लिखे हों। जी हाँ बेटा, आज लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह जो है वो आपका एक छोटा सा MCQ बेस्ड टेस्ट भी होगा। अच्छा जी, चलें, ये जो ग्लॉसरी के अंदर हमने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो सारे हमारी वोकैबुलरी। अब मैंने आपको साथ साथ मीनिंग्स उसके लिखवा दिए हैं, ठीक है। ग्लॉसरी में तो उस वर्ड्स को एक्सप्लेन किया ना मैंने आपको, जो है उसके सारे सिनोनिम साथ साथ मेरा बेटा इसीलिए लिखवा दिए। तो आप जब ग्लॉसरी पढ़ें साथ आप वोकैबुलरी पढ़ें तो ये आपके सारे वर्ड्स जो हैं वो समझिए आपने याद कर लिए, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर जो ग्रामर का पोर्शन है वो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होंगे तो पहले चैप्टर की और दूसरे चैप्टर की जो ग्रामर है ये हम दोनों कर लेंगे। तो आज मैं ग्रामर के पोर्शन को जो है वो टच नहीं करूँगा। इंशाल्लाह कल जो है वो हम अपने चैप्टर नंबर 1 की ग्रामर करेंगे और जो हमारा सेकंड चैप्टर है हम उसकी भी ग्रामर करेंगे। ओके जी, अब आगे आ जाते हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और इससे बजाय कि मैं आपको सारे सवालों के जो है वो जवाब लिख के बताऊं, हमने सारा चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लिया और मुझे पता है कि ये सारा चैप्टर जो है वो आपको याद भी हो गया है और आपको जो है वो अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो लिहाजा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आपने फ़ौरन जो है वो बताना कि जी सर इसका जवाब तो मुझे आता है, ये तो मैं जो है वो आपको आसानी से बता सकता हूँ, ये तो आपने करवाया है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने लगे हैं। मैं जो है वो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा यहाँ पर बोर्ड पर, सिर्फ आंसर लिखूंगा। क्वेश्चन मैं रीड करूंगा। आपके पास बुक है, आप फौरी तौर पर जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं, आपके सामने होगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट। चाइनीज न्यू ईयर जो है वो कब स्टार्ट होता है? आसानी से जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दें, उतनी देर में इसकी स्टेटमेंट आपको लिख देता हूँ। पहले सवाल का जवाब, चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट्स, जी बताएं जल्दी से, शाबाश मुझे, बिटवीन जनवरी, कौन सी तारीख चैप्टर में लिखी हुई है? जनवरी 21 एंड फरवरी 20। हाँ जी यही हमने लिखा। नासर कह रहा है मार्च में। और नासर बेटा क्या कर रहे हो आप? शाबाश, उमर ने सही लिखा, बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। शावेज का भी सही जवाब है, वेरी गुड। नासर आंसर है इसका, मतलब मजाक कर रहा था, पता तो इसको भी होगा।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पास मेरा बेटा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे। नया साल शुरू होने से पहले जो चाइना के ख़ानदान हैं, जो चाइनीज़ हैं, जो चीनी लोग हैं, वो अपने घर की मुकम्मल सफाई क्यों करते हैं? ये तो मैंने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपको तो ये फिंगर टिप्स पे होगा कि इसका आंसर जो है वो हमने क्या लिखना है। अच्छा जी, तो हम लिख सकते हैं कि दे डू थॉरो क्लीनिंग बिफोर न्यू ईयर्स डे, बिफोर न्यू ईयर्स डे to clean out any bad luck from the previous year and to make their houses ready to welcome good luck for the coming year। इतना आसान इसका जवाब। बिल्कुल उमर ने सही लिखा कि वो क्लीनिंग करता है, रिमूव बैड लक फ्रॉम प्रीवियस ईयर एंड एक्सेप्ट या वेलकम गुड लक फॉर द नेक्स्ट ईयर जो कमिंग ईयर है। तो दे डू थॉरो क्लीनिंग बिफोर न्यू ईयर्स डे टू क्लीन आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। वो मुकम्मल सफाई करते हैं ताकि पिछले साल की जितनी भी बुरी किस्मत है उसको वो साफ कर दें, उसको घर से बाहर निकाल दें। एंड टू मेक देयर हाउसेज रेडी, और अपने घरों को तैयार कर लें टू वेलकम गुड लक फॉर द कमिंग ईयर, अगले साल में आने वाली खुशकिस्मती के लिए। ठीक हो गया जी, शाबाश। चलें अब मैं इसको इरेज करने लगा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर हमारे पास क्या है इस चैप्टर के अंदर। अच्छा जी, मेरा बेटा हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज एनकरेज्ड ऑन चाइनीज न्यू ईयर, व्हाई। इस सवाल के दो हिस्से हैं। इस सवाल के एक हिस्से में पूछा गया है कि चाइनीज न्यू ईयर पर कौन सा रंग जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दी जाती, और कौन सा रंग जो है उसकी हौसला अफजाई की जाती है कि वो पहना जाए, और ऐसा क्यों कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर आप सबको जुबानी पता है। ब्लैक कलर इज associated with death, that is why it is not allowed, full stop. On the other hand, comma, red color is encouraged। क्यों encourage किया जाता है? Because it is associated, ये हमने वर्ड पढ़ा ना, associated, linked, it is associated with warding off, ये भी हमने पढ़ा है, ward off करना, to avert, पीछे कर देना, खत्म कर देना, warding off बैड स्पिरिट्स। बैड स्पिरिट्स मानी ईवल। शाबाश, सब ने सही लिखा। ब्लैक इज नॉट अलाउड, रेड इज इनकरेज। भाई क्या बात है, आपको तो जो है वो ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप माशाल्लाह सारे इतने लाइक बच्चे हैं, आपको तो सब आता है। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास चौथा सवाल क्या है। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज।
दरवाज़ों पर और खिड़कियों पर जो आराइशें की जाती हैं वो किस चीज़ की अलामत होती हैं? तो पहले तो मुझे ये बताएं ना कि वो दरवाज़ों पर और खिड़कियों पर जो सिंबल, जो ऐसे बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसके ऊपर क्या वर्ड लिखा जाता है? आपने मुझे ये कमेंट में बताना, और फिर उस वर्ड का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करते हैं? लक एंड हैप्पीनेस। जो आराइशें दरवाज़ों पर और खिड़कियों पर की जाती हैं वो अलामत हैं किस्मत की और खुशी की। ठीक हो गया मेरा बेटा? इसको आप साथ साथ नोट कर लिया करो, शाबाश। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें जल्दी से, ताकि आप बाद में जो है वो इनको नोट कर सकें। ये मैं अभी साइड पे हो रहा हूं कि अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना हुआ तो। अच्छा जी, चले अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर, ताकि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। नए साल की शाम को जो इज्तमाई खाना होता है, जो सारा खानदान इकट्ठे बैठकर खाना खाता है, उसकी क्या अहमियत है चाइना के अंदर? ये जरा कमेंट्स अपडेट कर दें। अच्छा हाँ जी, बताएं जी मुझे। ये हमने पढ़ा है ना, मैंने आपको सारा जो है वो करवाया भी हुआ है, बिल्कुल सही। चलें इसका जवाब लिखते हैं। द न्यू ईयर या फिर द न्यू ईयर डिनर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। नए साल के मौके पर जो खाना होता है रात का, उसकी बहुत अहमियत होती है। क्यों? एज इट इज ए सोर्स ऑफ गेटिंग प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ। क्योंकि माना जाता है कि सब लोगों का इकट्ठे बैठकर खाना खाना जो है वो उस खानदान के लिए तरक्की लेकर आता है और लंबी जिंदगी लेकर आता है। ठीक है, समझ आ गई बेटा? सवाल की नेचर को समझे कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। वो आपसे पूछ रहा है कि वो खाना जो है वो किस चीज़ की अलामत है, या वो क्यों, उसकी क्यों अहमियत है, क्यों जो है वो सारे लोग इसको अपनाते हैं। वो इसलिए क्योंकि समझा जाता है कि सारे लोग अगर इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे, मिल बैठकर खाना खाएंगे, तो उससे उनकी ज़िंदगियों के अंदर तरक्की भी आएगी, खुशहाली भी आएगी और उनकी ज़िंदगी भी लंबी आएगी। बिल्कुल सही, शाबाश फरहान। अच्छा जी, अब आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी कि व्हाट डू द लिटिल रेड एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज। वो छोटे छोटे जो सुर्ख रंग के लिफाफे होते हैं वो किस चीज़ की अलामत होते हैं? तो दे आर सिंबॉलिक ऑफ वेल्थ। ये हमने चैप्टर में पढ़ा भी था, मैंने आपको बताया भी था। तो जल्दी से इसका जवाब लिख लेते हैं। द लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money, symbolize wealth and prosperity for the coming year। वो जो छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे दिए जाते हैं वो असल में अलामत हैं दौलत की और नए साल में आने वाली खुशहाली की, कि आपको अगले साल भी
जो है वो अभी साल शुरू होने से पहले ही आपको जो है वो पैसे मिलने लगे तो खुशहाली जो है वो आएगी। जैसे दुकानदार होता है ना, तो सुबह सवेरे पहला गाहक के उधार लेने आ जाए तो कहता है लो भाई आज तो जो है वो शुरुआत ही उधार से हुई, अब सारा दिन यही काम चलेगा। और पहला गाहक अच्छा आ जाए तो हम कहते हैं ले भाई आज तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई, तो आज लगता है दिन अच्छा जाएगा। तो ये बेसिकली सुपरस्टिशन है, वह हमारे वहम है, तो हम परस्ती है। तो वो उनका ये मानना है कि ये जो पैसे देना और जो रिसीव कर रहा है उसके लिए जो है कि अगले साल भी उसे दौलत इसी तरह मिलती रहेगी और उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशहाली भी आएगी। ठीक है मेरा बेटा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका अगर आपने लेना है। तो अब जो है वो हम अपना नेक्स्ट आंसर लिखेंगे यहाँ पर। हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर फॉर चाइनीज फैमिलीज। चीनी खानदानों के लिए जो नया साल है, साल नौ, उसकी क्या अहमियत है? हाँ जी मुझे बताएं जी, चले शाबाश। तो हम कह सकते हैं द चाइनीज families come together on the eve of न्यू ईयर। नए साल की शाम को जो है वो सारे इकट्ठे मिलते हैं टू रिवाइव देयर रिलेशनशिप, टू रिवाइव देयर रिलेशनशिप, ताकि वो अपना जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, उसको सबके साथ दोबारा बहाल कर सकें विद ईच अदर। दे ऑल्सो वेलकम द कमिंग स्प्रिंग, आने वाला जो साल है, आने वाली जो बहार है, उसको खुश आमदीद कहते हैं। विद फेस्टिविटीज, खाने बनाकर, पैसे देकर, आराइशें करके, एंड री इनविगोरेट themselves for future। The Chinese families come together on the eve of New Year to revive their relationship। revive का मतलब होता है बहाल करना। वो सब अपने ताल्लुक, क्योंकि सारा साल मेहनत करते हैं, मुलाकात नहीं होती, मुश्किल होता है, तो फिर एक मौका आता है सबसे मिलने का, जैसे ईद पे हमें मौका मिलता है, तो इससे जो है वो एक दूसरे के साथ फिर वो एक ताल्लुक जो है वो कायम रहता है। दे ऑल्सो वेलकम द कमिंग स्प्रिंग विद फेस्टिविटीज, और आने वाले साल को, आने वाले बहार को जो है वो खुश आमदीद भी कहते हैं, खाने बनाकर, दावतें देकर, पैसे देकर, आराइशें करके, एंड री इनविगोरेट देमसेल्फ फॉर फ्यूचर, और मुस्तकबिल के लिए अपने आप को जो है वो दोबारा भरपूर ताकत भी पहुंचाते हैं, री एनर्जाइज करते हैं। अब आने वाले साल में हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, ये मेरा बेटा इस चैप्टर के अंदर 7 क्वेश्चन है जिनके मैंने आपको आंसर्स लिखवाए। अब इसके अंदर नाउन से रिलेटेड, मॉडल वर्ब से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज है, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे, पहले चैप्टर की भी और सेकंड चैप्टर की भी। इसमें और देख लूँ जी कि और क्या काम हमने इस एक्सरसाइज में आज हमने करना है। ओके ठीक है, बस जी, बाकी ग्रामर से रिलेटेड ही इस एक्सरसाइज के अंदर सारा कुछ दिया, वो इंशाल्लाह कल करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मैं अभी साइड पे हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन का भी अगर आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहें बच्चे तो ले लें। ठीक है, अभी जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो टेस्ट शो हो जाएगा, लेकिन टेस्ट शुरू होने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टीचर असिस्टेंट ने जो आपको जो है वो 2 लिंक्स भेजे हैं, आप सब ने, मेरा बेटा सब ने जो है उस लिंक को क्लिक करना है और उसके ऊपर जो है वो आपने campus.pk की वेबसाइट जो है उसके बारे में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना, ज़रूर रिव्यू करें। मैं अभी इधर ही हूँ, आपका टेस्ट जो है वो शुरू होने वाला है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, और बच्चों के 0 भी हैं, भी क्यों 0 हैं, पढ़ते नहीं ना, देखा फिर काम नहीं ना करते आप। तो नेक्स्ट टेस्ट जो है वो आपने ऐसा नहीं देना, नेक्स्ट टेस्ट में आपने जो है
वो भरपूर तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हो। देखिए जैसे आज हमने जो ग्लोसरी की, जो वोकेबलरी की है, तो यही जो है वो आपको टेस्ट के अंदर आएगी। मैं देखूंगा कि आप कितने जो है वो गौर से लेक्चर सुनते हैं। मेहनत किया करें मेरा बेटा, ठीक है। और बस अपने आप से वादा कर लें कि अब जो है वो हमने पढ़ाई करनी है, हमने मेहनत करनी है, बस इसके अलावा हमें और कोई काम नहीं है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी मेरा बेटा? जो आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें जी। जी अपना ख्याल रखें। आज का हम लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। दुआओं में याद रखें। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और जाते हुए एक बात कि रमज़ान शरीफ में हमारे जो लेक्चर्स हैं वो 2:30 पे स्टार्ट हुआ करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमारा जो पहला रोज़ा होगा उस दिन हमारे लेक्चर जो हैं वो 2:30 पे ऑनलाइन होंगे, ठीक है। और ये बेटा टेस्ट जो है MCQs अब डेली बेस पे हुआ करेगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। और जैसे लेक्चर ख़त्म हो तो आपने जो है वो लेक्चर के बारे में अपना रिव्यू ज़रूर देना है। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर आप लोगों को मेरी पिक्चर शो होगी, वहाँ पे उसे क्लिक करें, फॉलो की ऑप्शन होगी, फॉलो करें। और टीचर असिस्टेंट ने जो लिंक्स भेजे हैं, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, उसको क्लिक करके वहाँ पर campus.pk के बारे में दोनों लिंक्स में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है। ओके जी।